इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और आज इस मौके पर देश भर में कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी के समर्थकों ने कल से ही जन्मदिन के जश्न की शुरुआत कर दी। समर्थक अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। किसी ने 71 किलो के लड्डू वाला केक काटा तो किसी ने वैक्सीन शेप में बने 71 फीट लंबा केक काटा। वाराणसी के गंगा घाट पर भी पीएम के बर्थडे पर विशेष गंगा आरती की गई और सबसे बड़ा प्रोग्राम आज कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर है, जहां आज देश भर में 1.5 करोड़ वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा बीजेपी आज से सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11:15 बजे दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। मेगा वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम में भी बीजेपी के हेल्थ वॉलंटियर्स की फौज जुटेगी और इस टारगेट को हासिल करने की कोशिश करेगी। और इसके साथ ही आज पीएम मोदी को मिलने वाले उपहारों की नीलामी भी की जाएगी और इस रकम को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। बीजेपी से जुड़े दूसरे संगठन भी आज इसे कई प्रोग्राम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाएंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष गंगा आरती की गई। इस आरती के दौरान पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई। गंगा के तटों पर दिए जलाकर प्रार्थना की गई। पीएम मोदी जन्मदिन के मौके पर काशी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनके प्रशंसक कल से ही उनको शुभकामनाएं देने के लिए कई तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। हालांकि जश्न की शुरुआत तो कल से शुरू हो गई है। कल देश के अलग अलग शहरों में जन्मदिन की पूर्व संध्या पर कई तरह के कार्यक्रम किए गए। पीएम मोदी के जन्मदिन के लिए बीजेपी ने पूरे देश में 20 दिन के एक अभियान की योजना बनाई है, जिसे सेवा और समर्पण अभियान का नाम दिया गया है। इसके लिए बीजेपी ने 4 सदस्यीय एक समिति बनाई है, जिससे अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। और इस समिति का नेतृत्व कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं और बीजेपी सांसद विजय गोयल सुबह 11 बजे आईटीओ से लाल किले तक तिरंगा यात्रा निकालकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल से ही कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। जन्मदिन के पूर्व संध्या पर काशी में दीप जलाए गए। मंत्रोच्चार के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई। साथ ही 71 किलो का लड्डू केक भी काटा गया। ये लड्डू केक पूरे काशी में सुर्खियों में छाया हुआ है। इस मौके पर पीएम मोदी के जीवन और उनके कामों को समेटकर एक पुस्तक भी लॉन्च की गई है और आज से काशी में और भी कई कार्यक्रम होने हैं, जिनमें गंगा की सफाई का सबसे बड़ा अभियान भी शामिल है। अब आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कल शाम से ही समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के लिए 71 फीट लंबा केक काटा गया। खास बात यह रही कि इस केक की थीम कोरोना वैक्सीन की तर्ज पर रखी गई। पूरे केक का लुक एक वैक्सीन की तरह नजर आ रहा था। मोदी समर्थकों ने इस मौके पर अपने हाथों में टैटू भी बनवाए और वैक्सीन लगवाकर जागरूकता का संदेश दिया। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर उनके समर्थकों, उनके प्रशंसकों ने उनके जन्मदिन पर खास तैयारी की, खास कार्यक्रम बनाया। कहीं पर 71 किलो का केक काटा गया और साथ ही साथ 71 फीट लंबा केक भी बनाया गया। जो 71 किलो का लड्डू केक था वो वाराणसी में उनके समर्थकों ने बनाया और इसके अलावा भोपाल में 71 फीट लंबा वैक्सीन के शेप वाला केक बनाया गया और कई जगह पे लोगों ने वैक्सीन लगाकर प्रधानमंत्री मोदी। आपको हम काशी की तस्वीरें फिर से दिखाते हैं। काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहां पर भी खास तरह से उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। तो काशी की आप तस्वीर देख रहे हैं। काशी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास तौर पे दिए जलाए गए। गंगा घाटों पर मंत्रोच्चार करके उनकी लंबी उम्र की कामना की गई और साथ ही वहां पर 71 किलो का केक, लड्डू केक आप जो देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, उसे बनाया गया था, तैयार किया गया था, जो लोगों में बांटा गया। इसके अलावा उनके जीवन पर, उनकी जीवन की संघर्ष पर एक किताब भी लिखी गई है, जिसका विमोचन हुआ है वाराणसी में। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि गंगा घाट पर खास तौर पे दिए जलाकर उनका जन्मदिन मनाया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी भी खास कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। सेवा और समर्पण कार्यक्रम के जरिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक जाएगी और आज खास तौर पे वैक्सीनेशन ड्राइव को भी जोर दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर उन तोहफों की नीलामी होगी जो प्रधानमंत्री मोदी को मिले हैं। संस्कृति मंत्रालय आज पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी करेगा। पीएम मोदी को मिले करीब 1300 तोहफों की नीलामी होगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा द्वारा पीएम मोदी को दिए गए भाले की भी नीलामी होगी। उपहारों की नीलामी एक वेबसाइट pmmomentos.gov.in के जरिए होगी। उपहारों की नीलामी आज यानी 17 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगी और नीलामी से मिली रकम को नमामि गंगे कार्यक्रम में इस्तेमाल किया जाता है।
पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार में आज मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर चलने वाली वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल होंगे। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने आज 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 14,000 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर 50,000 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। इसके साथ ही आज नीतीश कुमार 70 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे और बिहार को बड़ा तोहफा देंगे। कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन विशेष टीकाकरण अभियान पूरे राज्य में चलाया जाए और एक दिन का सर्वाधिक टीकाकरण 17 सितंबर को किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग ने यह तय किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन 30 लाख टीका देने का काम स्वास्थ्य विभाग के लोगों के द्वारा बिहार में किया जाएगा। इस तैयारी के क्रम में लगभग 14,500 केंद्रों का चयन पूरे राज्य के अंदर किया गया है और इन 14,500 केंद्रों पर 50,000 हमारे स्वास्थ्यकर्मी और टीकाकर्मी मुस्तैद रहेंगे, वैक्सीन लेके उन केंद्रों पर जाएंगे और पर्याप्त मात्रा में टीके की भी व्यवस्था भारत की सरकार के द्वारा कराई गई है। टीकाकरण के अभियान के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की भी उपस्थिति पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां 24 घंटा टीका देने का केंद्र बना हुआ है स्वास्थ्य विभाग का, उस टीकाकरण केंद्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कल जाएंगे। बड़ा तोहफा कल राज्य की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मिलने वाला है। राज्य में 122 जगहों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का काम चल रहा है विभिन्न अस्पतालों में। उनमें से 70 अस्पतालों में कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं उसका लोकार्पण किया जाएगा। मतलब राज्य के 70 अस्पतालों में कल से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था और आपूर्ति होने लगेगी। आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में अलग अलग तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ में 1 करोड़ पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह तेलंगाना के निर्मल जिले में रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन करेंगे और लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी ट्रेनिंग से चूके युवाओं को टूल किट और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत चेक देंगे और गुजरात में पीएम के जन्मदिन के मौके पर 35 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार ने आज 30 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है। मध्य प्रदेश सरकार ने आज 32 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने का लक्ष्य रखा है और देश भर में 71 जगहों पर नदियों की सफाई का अभियान भी चलाया जाएगा। पूरे देश में 5 किलो राशन वाले 14 करोड़ राशन बैग बांटे जाएंगे और देश भर से पीएम मोदी को थैंक यू मोदी जी वाले 5 करोड़ कार्ड भेजे जाएंगे। जम्मू कश्मीर से पीएम मोदी को 5 लाख कार्ड भेजे जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।